हाँ भैया, अगर आपके गुलाब के पौधे पे अगर इस तरह के अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो मैं एक इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये फ्री का ही मामला होगा और आपके किचन में मिल जाएगा ये। तो इसके लगाने से आपके ऐसे ही ढेर सारे फूल आएंगे जैसे मेरे यहाँ आ रहे हैं। तो भैया, जैसे आप गुलाब के पौधे पे हम लोग ज्यादातर जो फूल लेते हैं तो आपको दो तीन बातों का खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर दो तीन बातों का हम लोग अगर गुलाब के पौधे पर अगर ध्यान कर लेते हैं तो बेतुक है का फूल आता है गुलाब के पौधे पे, जैसे मेरे यहाँ पर आ रहा है गुलाब पे। तो हम तुम्हें आप लोगों को दो तीन बातें ऐसी बता रहे हैं जैसा आप लोग अपने घर पे ही गुलाब पे इस कर लोगे तो उस तरह से ढेर सारे फूल आएंगे। तो शुरुआत आपको इस तरीका से करना है कि जैसे मैंने अपने यहाँ ये गुलाब का पौधा दिखा रहा हूं मैं, तो आप लोगों को जैसे मैंने ये फूल आ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारा जो फरवरी का जो महीना लास्ट में चल रहा है इस समय, तो हम क्या करते हैं कि इस तरफ की हमने हल्की हल्की इस तरह की जो ब्रांचेस थी ना, ये हमने बिल्कुल कट कर दी इस पे। तो भैया, जैसे इस तरह से जो मैं इसकी कटिंग करता हूँ तो जो सूखी सूखी जो टहनी होती है, जो हल्का हल्का जो गुलाब की टहनी कहीं कहीं सूख जाती है, 2 इंची 1 इंची और बाजी बाजी टहनी ज्यादा भी सूख जाती है, तो वो टहनी तो मैंने इस गुलाब के पौधे से आराम से निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी कटिंग भी कर दी एक तरफ की, और एक तरफ जो ढेर सारे मेरे फूल आ ही रहे हैं, आप सामने देख रहे होंगे जो करीब में 20-25 फूल है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे अगर ये फूल अगर मान लो अभी करीब में 1 महीना या 15 दिन आराम से फूल अभी खिलेंगे इस पौधे पे, बड़ी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में ये हमने इसके द्वारा ये कटिंग कर रखी है, वो यहाँ से जो फूट रहा है गुलाब, आप सामने देख रहे होंगे जो फूट रहा है हमारा गुलाब, तो यहाँ से ही जो फिर दोबारा फूल देना चालू कर देगा जैसे ही जो डाउन होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसा हमारा जो फूल बिल्कुल पक गया और सूखना चालू हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ये सूखा हुआ फूल होता है वो यहाँ से इस तरह से कट कर देती है। और कट करने के बाद में क्या करते हैं कि आप अगर इस तरह के अगर फूल अगर खिल के अगर सूखने लगे तो आप लोग आराम से इस तरह से कट कर दो। और कट इस तरीका से करना है कि अगर जैसे मेरे पास जो कटर है, क्योंकि हमारे पास जो कटर होता है वो हमेशा चलता रहता है, क्यों कि हम तो किसी न किसी चीज की कटिंग काटते ही रहती हैं पौधे बनाने के लिए, क्योंकि इस समय तो हमारा पौधे बनाने का ही टाइम चल रहा है। तो आप लोगों को जो कटर वगैरह होता है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज बिल्कुल साफ सुथरी होती है तो इसमें जो फंगस लगन की जो बीमारी होती है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और फंगस अगर लग जाती है पौधे पे तो वहां से कट करने के बाद में वो गुलाब का पौधा धीरे धीरे करके सूखने चालू हो जाता है, डंडी उसकी, और वो फुटेन नहीं मारता है तेजी से। भैया, जैसा आप लोग कट कर दोगे तो जैसा अभी यहाँ से कट कर दिया तो यहाँ से ही जो फूटना चालू हो जाता है गुलाब, और आप सामने देख रहे होंगे कि यहाँ से मतलब कलियां देनी चालू हो गया, तो यहाँ से जो डबल सांका देगा उसी पे बराबर में फूल आ जाएगा। और फूल ऐसा आएगा कि नहीं तो ये लटकेगा और बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया आएगा, बिल्कुल खड़ा फूल, क्योंकि टहनी छोटी होगी तो फूल भी बढ़िया ही होता है जैसा आप सामने देख रहे हो। तो फूल लेने का जो तरीका होता है वो हमारा इस तरीका ही होता है जिस तरीका से हम आप लोगों को बताते हैं बीच बीच में। तो भैया, इस समय जो है गुलाब का पौधे बनाने का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि इस समय ही हम गुलाब की बटिंग जो वगैरह करते हैं वो इसी महीने में करते हैं। और इस समय अगर जो भी बटिंग लगाएंगे वो बिल्कुल बढ़िया वाला पौधा तैयार होता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। तो हमने जो है इस समय तो 2 साल पहले ये गुलाब हमने तैयार करा था, आप देख रहे होंगे। तो ये आप सामने जो गुलाब देख रहे हो जो एक ही कलर का गुलाब है, जो पौधा आप सामने देख रहे हो। अब हम क्या करते हैं कि जैसा अगर हमें डबल कलर चढ़ाना है तो आप जो स्टैंडर्ड गुलाब है, क्योंकि हमने इसकी जो बटिंग करी थी वो यहाँ से ही करी थी, आप सामने देख रहे हो, क्योंकि स्टैंडर्ड गुलाब होता है वो करीब में 2 फीट ऊंचे से ही चढ़ाते हैं हम लोग बटिंग। तो नीचे को देख रहे हो जो हिस्सा सारा हमारा देसी का ही है और ऊपर का जो है इंग्लिश का है। अब हमारा मतलब कहने का ये है कि जैसा हम जो चाह रहे हैं कि इस पर डबल ग्राफिट लगाने की प्लानिंग में है, क्योंकि अभी तो हम इस पर डबल ग्राफिट लगाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कि हम डबल ग्राफिट कैसे करके चढ़ाते हैं। तो भैया देखो, इसमें टप में ये गुलाब लगा हुआ है तो मैं इसकी बटिंग लूंगा, क्योंकि ये गुलाब जो है दूसरी वैरायटी का गुलाब है और इस समय इसकी मैं बट काटने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को बताता हूँ कि देखो हम लोग किस तरह की बट लगाते हैं। तो आप सामने देख रहे होगे जो वीडियो में कि देखो ये वाली आंख होती है, आप सामने जो देख रहे हो भैया, और बिल्कुल करीब से देख लो, क्योंकि इस समय यही आंख काम बढ़िया करेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है और एक ये है, और ये ही आराम से चल जाती है इस समय। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बट काट रहा हूँ इसमें से, देखो भैया इस तरह से ये बट काट रहा हूँ। तो ये मेरी जो वाली आंख है और ये वाली आंख है, वैरायटी दूसरी है जे। अब इस आंख को मैं दूसरे पौधे पर शिफ्ट करूंगा, क्योंकि गुलाब का काम तो मैं काफी समय से गुलाब का ही बनाने का काम करता हूँ।
तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखो इस तरह से हम लोग करते हैं कि जैसा आप सामने ये बटिंग देख रहे हो, तो इस तरह से हम इसकी बट निकालते हैं, वो इस तरकीब से निकालते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या देखो इस तरकीब से आपको बट निकालनी है, जैसे इस तरकीब से मैंने ये निकाल दी और बिल्कुल साफ सुथरी निकालनी है, इस पर हाथ नहीं लगना चाहिए। अब क्या होता है कि इसके अंदर ये माउसर होता है, इसके अंदर मतलब हड्डी बोलते हैं हम लोग, तो ये हड्डी आपको निकालनी है इस तरकीब से कि ये आराम से निकाल दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से ये मैंने निकाल दी इसमें से और ये बिल्कुल फ्रेश बट हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये वाली जो आँख होती है ये करीब में 15 दिन के अंतराल में आराम से चल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है इस पर। भाई एक ही बात का ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को कि इसके अंदर बारिश का मौसम में इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। बस तरह से हम इसमें देखो चीरा लगाएंगे आप लोगों के सामने। देखो इस तरीका से हम जो चीरा लगाते हैं वो इस तरह से लगाती है, तो इस तरह से मैंने इसमें चीरा लगा दिया और इसका खाल बिल्कुल छुटा दी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर से। तो हम लोग जो है इस तरह से इसके अंदर में ये फंसा देंगे और ये बिल्कुल अच्छी तरह से फंस गई भैया। अब जो मेरी आँख बिल्कुल फंसी पड़ी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि बीच बीच में इस तरह से ये पन्नी वगैरह बांधते हैं, देखो इस तरह से कि इसके अंदर कोई भी हवा प्रवेश नहीं होनी चाहिए और आँख की जगह बिल्कुल खुली रहनी चाहिए, जिस तरह से मैंने ये खोल कर रखी है। तो गुलाब चढ़ाने का भैया ये तो हमारा खैर 12 महीने का काम है और मैंने इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से ये शिप कर दी और ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से बांध दी। तो ये वाली जो आँख सामने देख रहे हो ये 15 दिन में आराम से अपना रिजल्ट दे जाएगी और यहाँ से ही फूट कर आ जाएगी। तो बनाने का तो मतलब जो होता है कि अगर चाहो तो इस पर मतलब 2 कलर या 3 कलर आराम से चढ़ा दो। बहरहाल हम जो नर्सरी में काम करते हैं तो एक ही वैरायटी के ही गुलाब बनाते हैं, क्योंकि वो डबल वैरायटी का हमसे नहीं बनवाती हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे मना कर रखी है। तो इस तरह से अगर चाहोगे तो हम लोग चाहें तो 2-3 वैरायटी का एक ही पौधे पर आराम से चढ़ा देंगे, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो भैया देखो मैंने अभी तो आप लोगों को ये ग्राफिट करके दिखाई है, इस पर ये डबल कलम चढ़ाई है। तो बहुत सी लोगों की ये शिकायत रहती है कि जैसा हम लोग अगर नर्सरी से गुलाब लाए तो हमारा गुलाब गमले में खास करके बढ़िया नहीं चलता है और वही रेजा रेजा और बुझा बुझा सा रहता है और नहीं ढेर सारे फूल आते हैं। तो मैं आपको लगाने का और दिखाने का ये तरीका बताने जा रहा हूँ कि जैसा हम लोग जो गुलाब पौधा चलाते हैं गुलाब का, वो किस चीज़ को लगाने के बाद में क्या क्या उपाय करती रहती है बीच बीच में। तो शुरुआत हमारी ये है कि ऐसा है कि जैसा हमने ये गमले में हमारा गुलाब आप सामने दिख रहे हो कि खूब अच्छा और सुंदर और बढ़िया चल रहा है और फूल भी ढेर सारे आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसा हम लोगों को बीच बीच में जैसा आप जो गुलाब का पौधा देख रहे हो कि जैसे गमले में काफ़ी सारी मिट्टी में घास फूस हो जाता है, तो ये हम तो महीने में करीब में 1 बार या 2 बार तो गमले की नराई गुड़ाई करते ही हैं। तो आप लोग इस तरह से नराई गुड़ाई जरूर करोगे गुलाब की, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो भैया मैं इसकी जो है सब घास फूस छील दी इसकी, अब इसकी नराई गुड़ाई आराम के साथ करूँगा, इस तरीके से मैं करता रहता हूँ। तो अब जो मैं नराई जो गुड़ाई कर रहा हूँ, तो आप लोग जैसे इस तरह की नराई गुड़ाई करोगे तो ऐसा देखना है कि ये मिट्टी हमारी होती है वो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए कि जैसे हम देसी खाद तो बराबर की डालते हैं मिट्टी में, तो बहुत सी मिट्टी ऐसी होती है कि बहुत मोटी मिट्टी आ जाती है गुलाब के पौधे के लिए, और गुलाब का पौधा होता है वो ऐसी मिट्टी में सूट करता है बढ़िया। जैसा हमारे पास में कोई रेतीली जो मिट्टी होती है, ज़्यादा रेतीली मिट्टी होती है, उस मिट्टी के लिए गुलाब अच्छा पकड़ता है। क्यों कि अगर ज़्यादा टेट मिट्टी में लगाने के बाद में इसकी जड़ जो है वहीं की वहीं जाम खा जाती है और गुलाब का पौधा ऐसा होता है कि वो वहीं के वहीं रड़ी आना चालू कर देता है। और जब हम रेतली मिट्टी में खाद मिलाने के बाद में जब गमले में लगाते हैं तो जड़ उसकी फूकी होती है और गुलाब एकदम तेजी के साथ भागता है। और भागने का भी एक तरीका ऐसा होता है कि जो पानी डालने का जो सिस्टम होता है गुलाब के लिए वो हमारा एक अलग होता है। क्यों कि हम पानी जब ही डालते हैं जब हमारा पौधे का लिमिटेड दिखती है कि हमारा पौधा पानी मांग रहा है, उस समय हम पानी डालते हैं। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो गुलाब के पौधे में ज़्यादातर पानी डाल देते नहीं है, तो गुलाब का पौधा ज़्यादा पानी डालने के बाद में वो गुलाब पर रौनक नहीं रहती है। तो अगर आप पानी डालोगे तो वो इस तरीके से डालना है आप लोगों को कि जब बिल्कुल गमले की मिट्टी सूख जाए, इस तरह की जैसे जो मेरे पास में है जो बिल्कुल मिट्टी सूखी हुई है, ज़्यादा गीली कुछ नहीं है, तब आप पानी डालो।
तो करीब में ऐसा मान के चलो या तो 10 दिन के बाद डालो या 15 दिन के बाद भी डालोगे तब भी गुलाब में कोई दिक्कत नहीं आती है। क्यों? कि गमला इतना पानी चूस लेता है गुलाब के लिए, तो वो आराम से ही फूल देना चालू कर देता है। और आप अगर पानी की व्यवस्था अगर ज्यादा करोगे तो आपका इस तरह के फूल नहीं आएंगे जिस तरह के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जब ही आते हैं फूल जब गुलाब के अंदर हम खुशकी देते हैं खूब डट के। जब खुशकी दे देते नहीं है तो एकदम फूट का आता है और फूल खिलना चालू हो जाता है। तो गमले में चलाने का हमारा यही सिस्टम होता है कि जैसा हम आप लोगों को दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई वैसा दिखा रहे हो आप लोगों को, और बिल्कुल सचमुच ही फूल आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। तो अब हमने इसकी सारी बिल्कुल नराई गुड़ाई कर दी। अब आपको बताएंगे कि हम कौन कौन सी चीजें ऐसी डालते रहते हैं गमले के अंदर, तो इससे हमारे जो ढेर सारे जो फूल आते हैं जो है इस गमले की आराम से 3-4 इंची खुदाई करने के बाद में नराई, और इसकी जो भैया इस तरह की जो मिट्टी है वो सारी निकाल देंगे इस तरकीब से जो निकालना है आपकी। अब जो मिट्टी हम ऐसी निकालेंगे कि जिससे हमारी जड़ और रूस जो सारे दिख जाएंगे, और फिर उसके बाद में हम नई खाद का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा गुलाब तेजी के फूटने के बाद आना चाहिए। आप लोगों को इस तरह की मिट्टी निकालनी है जितनी जो जड़ा फूस है जो दिख जानी चाहिए गुलाब के अंदर, क्योंकि अब जो 2 साल का पौधा हो गया और इस समय फूल आ रहा है तो इसकी मिट्टी तो हल्की जान बढ़ानी पड़ेगी, जब भी वो फूट का आएगा गुलाब, नहीं जब तक नहीं आएगा बढ़िया करके। तो भैया जैसा मैंने अभी बिल्कुल नराई गुड़ाई करके इस तरह की आप लोगों को गमले में जैसे जड़ दिख जाए जड़, तो इस तरह की मिट्टी निकालनी है। फिर आपका गुलाब का पौधा देखना है कि देखो कितना बढ़िया चलता है या नहीं चलता है। तो देखो हम ज्यादा फूल लेने के लिए क्या करते हैं भैया, देखो ये चीज आप सामने देख रहे हो, ये पीली वाली सरसों है और ये सभी के घर पे मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हमने ये वाला टेस्ट बना लिया मिक्सिंग मशीन में मिलाने के बाद में, ये मिक्सिंग मशीन में पीस ली हमने ये। तो एक पौधे के लिए करीब में 50 ग्राम का इस्तेमाल करना है। और आपके अगर किसी प्रकार से अगर मान लो 10 या 5 पौधे हैं तो आप अगर मान लो 250 ग्राम या 100 ग्राम या 200 ग्राम एक जगह पीस लो और हर एक पौधा में भी डाल सकते हो गुलाब के, में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसके लगाने से ऐसे ही फूल आएंगे जैसे मेरे सामने आप गुलाब पे देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। तो भैया मैंने ये बिल्कुल तैयार कर लिया है मामला। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास में ये वर्मी कंपोस्ट वाली खाद है और ये डाल रहा हूँ आप लोगों के सामने, देखो इस तरीका से ये डालनी है आप लोगों को। मैंने करीब में इतनी जो वर्मी कंपोस्ट इसमें खाद डाल दी। अब इसके ऊपर से मैं डालूंगा मतलब 50 ग्राम मैंने मिला लिया है और ये मेरे करीब में 1 लीटर पानी है। तो हम इतना ही इस्तेमाल करते हैं जितनी गमले की लिमिटिक होती है। तो आप लोगों को इतना ही करना है जैसे गमले की लिमिटिक होना चाहिए, जैसा हमारा गमला कितनी मिट्टी में लग रहा है। तो मैंने ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगा इसे, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से घुल गया। अब जो है हम इस तरह से डालते हैं भैया, क्या जो है बिल्कुल चारों तरफ इसके अंदर डाल दो। तो ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से डाल दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर से ये वाली जो मिट्टी है हमारे पास में, जो वही रेते वाली मिट्टी है, इसमें पानी जल्दी तरता पीता नहीं है, बैठ जाता है पानी आराम से नीचे को ही और निकलता रहता है। अब हम ऊपर से इस मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं भैया इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से ये बिल्कुल मिट्टी से ढक देंगे और हमारा जो है पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया चलता रहता है। तो हम लोग जो करते हैं बीच बीच में इस तरह के काम करते रहते हैं गुलाब के पौधे के लिए। अब जो है हमने बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल इसके अंदर से हम डाल देंगे, तो हमारा जो पौधा होगा बिल्कुल इतना बढ़िया करके चलेगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो इस तरीका से हम जो है ढेर सारे फूल ये चीजें लगाने से लेते हैं भैया। तो आप लोग अगर हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और इस तरह की आप करते रहोगे तो गुलाब का पौधा बिल्कुल बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।